इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। जी हाँ, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, किस टाइप की लीगल एंटिटी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के अपने आप में क्या प्रैक्टिकल में और रियल में क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, इसके अंदर आपकी कितनी कॉस्ट लगने वाली है सेटअप करने में, प्लस सेटअप करने के बाद में जब कंप्लायंसेस की बारी होती है तो वहाँ पे आपकी कितनी कॉस्ट लगती है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, प्राइवेट कंपनी आपको क्यों नहीं बनानी चाहिए। तो ये भाई सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, जैसे कि कई लोगों ने हमारे साथ जुड़ करके कंपनी बनाई है, 1200 से भी ज्यादा रिव्यूज है, 4 स्टार की एवरेज रेटिंग है, आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं, तो भाई हमसे कांटेक्ट करने की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, क्या आप खुद एक यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू लर्निंग करके क्या आप खुद एक जो है कंपनी या प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं? तो मैं आपको प्रैक्टिकल में आंसर देना चाहूंगा इसका। अगर आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, एडवोकेट नहीं है, तो देखिए आप खुद यहाँ पे कंपनी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। उसका सिंपल सा मैं आपको रीज़न बताना चाहूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से प्राइवेट कंपनी जो रजिस्टर की जाती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन काम होता है, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर आपको अटेस्टेशन चाहिए होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है। कंपनी सेक्रेटरी हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया और एडवोकेट, ये केवल जो 4 पर्सन हैं उनके मेंबरशिप नंबर लगने वाले हैं, साथ में उनका जो भी यहाँ पे प्रैक्टिसिंग जो सर्टिफिकेट होता है वो लगने वाला है, उनके बाकायदा डिजिटल सिग्नेचर लगने वाले हैं। तो भाई इन 4 लोगों के बिना आप खुद यहाँ पे जो है कंपनी को सेटअप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास इनमें चारों में से कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है तो डेफिनेटली भाई आपको प्रोफेशनल को हायर करना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं कि कंपनी को रजिस्टर कराने से पहले, प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर कराने से पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो पहले अगर मैं लीगल एंटिटी की बात करूं तो हमारे इंडिया में मोस्टली 5 टाइप की लीगल एंटिटी चलती है। प्रोप्राइटरशिप फर्म, जिसमें एक बंदा होता है। हमारे इंडिया में 80% जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो इसी लीगल एंटिटी के अंदर रन होते हैं। सेकंड होता है पार्टनरशिप फर्म, जहां पे बेसिकली 2 बंदे होते हैं। थर्ड होता है प्राइवेट कंपनी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंटिटी है, वहां पे भी मिनिमम 2 डायरेक्टर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अगला जो लीगल एंटिटी है वो आपका ओपीसी कहलाता है, 1% प्राइवेट कंपनी। ये होता तो प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन इसके अंदर 1 पर्सन होता है। अगला जो है आपका एलएलपी रहता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक पार्टनरशिप का ही वर्जन होता है, लेकिन इसमें आपको कंपनी वाले बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें भी 2 पर्सन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। अब देखिए यहाँ पे मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो भाई ये मोस्ट पॉपुलर लीगल एंटिटी है। छोटे छोटे स्टार्टअप से लेकर हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, कभी ना कभी वो प्राइवेट कंपनी जरूर थी। इसके अलावा अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करूं तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो आपको एक बाकायदा प्रॉपर सर्टिफिकेट देती है, जिसके बेसिस पे आप इंडिया में कहीं पे भी बिजनेस रन कर सकते हैं, इवन इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे कंपनी के ना कुछ प्रैक्टिकल के अंदर बेनिफिट समझ लेते हैं कि आखिर इसको बनाने के सबसे बड़े एडवांटेज या फायदे आपको क्या मिलता है। पहली चीज भाई, आपका नाम सिक्योर हो जाता है। जी हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी कंपनी का नाम है माई ऑनलाइन सीए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो इस नाम से वापस इंडिया में दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है, नहीं बन सकती है। यानी एक नाम से अगर आपने एक कंपनी बना ली, उस नाम को वापस कोई और दूसरा बंदा यहाँ पे जो है ऑप्टेन नहीं कर सकता है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकेंड थिंग, पब्लिक डोमेन, आपकी कंपनी को कोई भी बंदा यहाँ पे लीगली सर्च कर सकता है और प्रॉपरली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जब आप माई ऑनलाइन सीए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कई सारे डेटाबेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, अब इन डेटाबेस के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स कौन है, ये कंपनी कब रजिस्टर हुई थी, कौन से आरओसी के साथ में रजिस्टर हुई थी, ठीक है, कितने साल हो चुके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन चाहे जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है, एलएलपीज है, सबके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो कोई भी बंदा गवर्नमेंट जो है रिकॉर्ड्स के अंदर भी सर्च कर सकता है, गूगल पे भी सर्च कर सकता है, तो उसको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। जबकि ये चीजें प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में फर्म के अंदर ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी का भी यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास में जो असेट्स है, जो लायबिलिटीज है, आपकी जो पर्सनल असेट्स है, लायबिलिटी है, वो दोनों ही अलग अलग रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल समझाता हूं, जैसे किंगफिशर और विजय माल्या हो गया, ठीक है, तो अगर कंपनी को कोई नुकसान हो रहा है तो आपकी जो पर्सनल असेट्स होगी तो वो अलग ट्रीट की जाएगी और कंपनी की असेट्स को अलग ट्रीट किया जाएगा। आपकी लायबिलिटी जो है केवल आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में वहीं तक रहने वाली है, वहीं तक सीमित रहने वाली है, और इसी चीज का कई लोग यहाँ पे गलत फायदा भी उठाते हैं। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपकी फंड रेजिंग भी हो सकती है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर। जैसे आजकल आप लोग शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे,
तो चाहे इक्विटी से उठाना है पैसा या फिर डेट से उठाना है, तो आप किसी भी वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया, एंजल इन्वेस्टर हो गया, इवन जो बैंक्स होते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स से हो गए, किसी से भी आप पैसा बहुत ईजिली यहाँ पे रेज कर सकते हैं और उनको भी शेयर होल्डर बना सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। वो काम नहीं करेंगे लेकिन वो आपकी कंपनी का डेफिनेटली पार्ट हो गए। और इसी के साथ में अगर आपके साथ में एम्प्लॉयज भी जुड़े तो उनको आप ESOP वगैरह भी जो है इशू कर सकते हैं। इसके अलावा भाई इस कंपनी के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसके अंदर फॉरेन डायरेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हो, शेयर होल्डर वगैरह भी बना सकते हो। और इसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या LLPs की भी अगर मैं बात करूं उससे कहीं ज्यादा होती है। तो अगर आपके यहाँ पे एक इंटर्न भी काम कर रहा है, उसको अगर आपने प्राइवेट कंपनी के नाम पे एक सर्टिफिकेट भी बना के दिया है तो डेफिनेटली भाई उसकी एक वर्थ है, उसकी एक वैल्यू है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कंपनी को सेटअप करने के लिए भाई क्या क्या मिनिमम चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। पहली चीज, आपके पास मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए जो डायरेक्टर यहाँ पे बन सके। अगर आप एक खुद अकेले पर्सन भी हो तब भी आप अपनी फैमिली मेंबर में किसी को भी ऐड करवा सकते हो, जैसे आपके मदर फादर, मतलब वो काम नहीं करेंगे, काम आप ही करोगे लेकिन एज ए सेकेंड डायरेक्टर आप उनको ऐड करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक जो डायरेक्टर है वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए। अगर एक फॉरेन डायरेक्टर है तो ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों फॉरेन डायरेक्टर से यहाँ पे जो है कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, मिनिमम एक बंदा जो है इंडिया का होना ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो रजिस्टर्ड ऑफिस का कॉन्सेप्ट होता है ये एक कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होता है कि कल को गवर्नमेंट को कोई नोटिस या कोई चीज़ें भेजनी हो तो वो उस एड्रेस के ऊपर भेज सके। तो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आपका कहीं पे भी हो सकता है। आप चाहो तो रेजिडेंशियल एड्रेस को भी रजिस्टर करा सकते हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसको भी आप रजिस्टर करा सकते हो। इसके अलावा आपको क्लास 3 के जो है डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हैं, तो जो लोग भी यहाँ पे डायरेक्टर बनने वाले उनके नाम पे डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की भाई आप लोग को यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो देखिए इसमें आपका पर्सनल पैन कार्ड रहेगा जो भी यहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह बनने वाले हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं। जो फॉरेन डायरेक्टर्स है उनका पासपोर्ट चल जाएगा। इसके अलावा आपका जो पर्सनल एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं तो आपका रेजिडेंशियल प्रूफ के अंदर आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया जहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन हो, या कोई यूटिलिटी बिल हो गया जैसे कि फ़ोन बिल वगैरह पोस्टपेड का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई। इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया। इसके अलावा जहाँ पे जिस जगह पे कंपनी रजिस्टर होने वाली, जहाँ से काम करने वाली, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है होने वाला है, उसका भी आपको एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हो गई और उसके साथ में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया जिसके नाम पे भी वो घर है या जो भी प्रॉपर्टी है जिसके नाम पे भी। इसके अलावा आप चाहो तो कंपनी के नाम पे बाकायदा एक रेंट एग्रीमेंट भी यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हो। बाकी इसके अलावा कंपनी का यूनिक नाम देना पड़ता है। 2 नाम आप आराम से यहाँ पे दे सकते हो अपनी चॉइस के, क्योंकि इसके अंदर नाम जो है अप्रूवल भी होता है और रिजेक्ट भी होता है। तो अगर एक बार आपका नाम अप्रूव हो गया तो वो सिक्योर हो जाता है और उसी के नाम से आपकी कंपनी बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पे DSC लगेंगे सारे डायरेक्टर्स के, जिसके अंदर आपको नॉर्मली पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ती है। अब गाइस बात करते हैं कि भाई प्रोसेस क्या है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को सेटअप करने का। जी हाँ, तो देखिए मैं पहले आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ और उसके बाद में एक वीडियो की सपोर्टेड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा जहाँ पे इन्होंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर्म को कैसे यहाँ पे फिलअप करना है। जी हाँ, और बहुत ही ज़्यादा भाई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होते हैं, ऐसा हलवा नहीं होता है GST की तरह कि सिंपली यहाँ पे सीधा लॉगिन किया, साइन अप किया और ID बनी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराया और सबमिट हो गई। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग सकता है आपको। और साथ में मैंने बताया कि इन फॉर्म को आप सबमिट नहीं कर पाएंगे जब तक आपको यहाँ पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह अपने DSC के साथ में वेरीफाई ना करे और अपलोड ना करे। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या रहता है कि पहले आपको एक MCA पे यूज़र ID वगैरह बनानी पड़ती है MCA पोर्टल के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे जैसे आप एक बार जो है साइन अप कर लेते हैं, आपकी ID वगैरह बन जाती है। उसके बाद में एक फॉर्म आता है, स्पाइस फॉर्म जो है पार्ट A होता है, जो कि नेम अप्रूवल के लिए होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि आप यहाँ पे 2 नाम यहाँ पे आप प्रपोज कर सकते हैं। तो जो भी नाम होगा, अगर आपके पास में ट्रेडमार्क है तो उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं और आपका नाम एक बार जैसे अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद में आप आगे की कंपनी की जो है प्रोसीडिंग वगैरह शुरू कर सकते हो। तो भाई कंपनी का नाम एक बार अप्रूव हो गया तो उसके बाद में ही स्पाइस का जो है आपको पार्ट B यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी हो गया, एड्रेस हो गया, डायरेक्टर की डिटेल्स हो गई, कितनी स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे लगने वाली है, क्योंकि ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट की अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी होती है तो वो आपको पे करनी पड़ती है। साथ में आजकल स्पाइस फॉर्म के अंदर ही आपका पैन कार्ड और टैन नंबर भी इश्यू हो जाता है। अलग से NSDL के ऊपर एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको MOA बनाना पड़ता है, AOA बनाना पड़ता है, INC 33 हो गया, INC 34 हो गया। तो ये सारे फॉर्म्स आपको फिलअप करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वो सारे फॉर्म्स की जानकारी और सब कुछ दिया गया है, तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 1 घंटे और 15 मिनट का यहाँ पे वीडियो है, तो यहाँ पे ये लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी भाई जैसे मैंने आप लोगों को सिंपली
बताया कि यहाँ पे आपका जितना भी पूरा जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके ऊपर डेफिनेटली आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या लॉयर जो कि प्रैक्टिसिंग के अंदर है, उनके पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, उनके प्रोफेशनल आपको डीएससी डिजिटल सिग्नेचर यूज करने पड़ेंगे, तब जाके आपके सारे फॉर्म यहाँ पे अपलोड होते हैं। अब भाई बात करते हैं कि यहाँ पे कॉस्टिंग कितनी लगती है अगर आप एक कंपनी बनाने जाते हैं, एक प्राइवेट कंपनी बनाने जाते हैं। तो देखिए इसमें 3 टाइप के फीस जो है आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। पहली आपकी डीएससी की कॉस्ट होती है, जो भी डायरेक्टर बनेंगे तो ये डीएससी जो है एक पेन ड्राइव की तरह आपको दिखता है, 1000 से 1200 रुपये पर डीएससी कॉस्ट आराम से आपकी यहाँ पे लग जाती है। सेकेंड, अगर मैं गवर्नमेंट फीस की बात करूँ तो इसके अंदर बेसिकली आपका पैन 10 का फीस होता है, स्टैम्प ड्यूटी का फीस होता है, आप जो नेम अप्रूवल करा रहे हैं उसका फॉर्म का अप्रूवल का फीस होता है। तो ऐसी बहुत सारी फीस होती है और इसका ना कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो कि स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं केरला की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्टैम्प ड्यूटी है, गुजरात की बात करूँ तो वहाँ पे कम है, राजस्थान में भी अच्छी खासी है। तो इस तरह ना स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशनल को, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, किसी को भी अगर आप हायर कर रहे हैं तो वो आपके बिहाफ पे पूरा प्रोसेस करता है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो एक कंपनी आप आराम से 8 से 15,000 रुपये के अंदर सेटअप कर सकते हो, और ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन के ऊपर हो और किस स्टेट के अंदर आप जो है आपको कंपनी वगैरह जो है यहाँ पे रजिस्टर करवानी है। बाकी गाइस मैं आपको लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारे साथ कई लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करा रखी है और यहाँ पे आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं। कई सारे रिव्यूज यहाँ पे आपको गूगल रिव्यूज के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, तो अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अगर आपको कंपनी रजिस्टर करानी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे आप हमसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एनुअल कंप्लायंसेस के बारे में। जी हाँ, एक बार आपने कंपनी सेटअप कर ली भाई, आपकी कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब साल भर में आपको क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ेंगे। पहली चीज, हर साल भाई आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कंपनी के अंदर आपको एक सेपरेट पैन कार्ड इशू होता है, तो आपको हर साल आईटीआर फिलअप करनी पड़ेगी। और कंपनी में ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आईटीआर फिलअप हो जाती है, प्रॉपर जो है आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, सीए के उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से साइन होते हैं, और ये मैंडेटरी होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी मान लो लॉस में चल रही है या आपको कोई बिजनेस ही नहीं हुआ, तो अगर बिजनेस नहीं भी हुआ है ना, स्टिल निल की फाइलिंग भाई आपको करनी पड़ती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भाई आपको कंप्लायंसेस जो है फिलअप करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं हुआ, निल है मेरा पूरा, कोई मेरा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो मैं कंप्लायंसेस नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी लग जाती है। तो ये कंप्लायंसेस भाई एकदम मैंडेटरी होते हैं। इसके अलावा भाई एमसीए की साइट के ऊपर एनुअल फाइलिंग्स होती है, मतलब इनकम टैक्स के ऊपर हो गया, एमसीए की एनुअल फाइलिंग्स होती है, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती है। बैलेंस शीट वगैरह, P&L अकाउंट वगैरह ये सब सबमिट होते हैं, एनुअल रिटर्न सबमिट होती है। ऑडिटर का भाई अपॉइंटमेंट होता है विद इन द 30 डेज, जो है जैसे आपकी कंपनी बन जाती है 30 दिनों के भीतर आपको एक ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ता है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो भाई इसके अंदर कंप्लायंस कॉस्ट भी आपकी आती है। ऐसा मत सोचना एक बार मैंने खर्चा कर दिया तो बस लाइफ टाइम फ्री हूं मैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हर साल आपको एक मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे जो है बियर करनी पड़ेगी, जो कि अगर मैं मार्केट रेंज की बात करूं 6 से 15,000 रुपए के समथिंग आप आराम से यहाँ पे मान के चल सकते हो। अब भाई बात करते कि कॉन्स क्या है, कि प्राइवेट कंपनी क्यों रजिस्टर नहीं करानी चाहिए। पहली चीज तो भाई कि लोग क्या करते हैं, मजे मजे में एक बार उनको लगता है कि कॉस्ट आ रही है तो प्राइवेट कंपनी जो है एक बार के लिए यहाँ पे जो है कॉस्ट देके रजिस्टर करा लेते हैं, लेकिन उनको एनुअल कंप्लायंस के बारे में नहीं पता होता है। कई लोगों का बिजनेस शुरू नहीं हो पाता है, स्टार्टअप फेल हो जाता है भाई, उनके पास पैसे नहीं होते हैं यहाँ पे कंप्लायंसेस वगैरह करवाने के, तो भाई उनके ऊपर पेनल्टी लगती है फिर। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा भाई सोच समझ के कंपनी हमेशा आपको बनानी चाहिए। मतलब बेस्ट एंटिटी है, लेकिन आपको एनुअल जो मेंटेनेंस चार्जेस कॉस्ट है वो आपको यहाँ पे माइंड में रखनी चाहिए। साथ में भाई प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या होता है, रिकॉर्ड्स कंप्लीटली पब्लिकली होते हैं, तो आपका भाई कोई भी कॉम्पिटिटर हो गया, कोई भी बंदा हो गया, वो इजीली आपके सारे पब्लिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इजीली यहाँ पे एक्सेस वगैरह कर सकता है। तो गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा बेसिक से लेकर एडवांस तक कि एक प्राइवेट कंपनी इंडिया के अंदर यहाँ पे कैसे बनती है, क्या क्या उसके प्रो है, क्या कौन से, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और कितनी फीस और कॉस्ट वगैरह लग सकती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।